हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आप साउंड ठीक है क्या बताना मुझे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या अब साउंड ठीक है क्या बताना? तो मैं आपके लिए शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर कभी भी 200 से लेकर 500 तक अगर लिखना है, फ्रॉम 200 टू 500, 200 से लेकर 500 तक, तो मुझे एक बात बताओ, चार कितनी बार यूज होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। चलिए बताइए सब लोग मिलकर। चार जो होगा, मैं एकदम ठीक हूं अभय भाई, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं और आप लोग यहां पर शुरुआत कीजिए पढ़ने की और बताइए मुझे। आशुतोष कुमार, दो चार बार करोगे ना, दो या तीन बार, तब धीरे धीरे टाइम भी फिर कम लगना शुरू होगा। शुरुआत में तो लगता ही है एक बार, तो एक बार लगेगा, अगली बार नहीं लगेगा भाई। जिस भी बच्चे का, विद्याराम का जैसे आज एग्जाम है, जिस भी बच्चे का एग्जाम हो तो उसको बेस्ट ऑफ लक भाई। सीएचएसएल का जितने भी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आपको। तो देखिए, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 200 से लेकर अगर मैं 400 तक लिखूं तो मुझे बताइए चार कितनी बार आएगा, या पांच कितनी बार आएगा, या छह कितनी बार आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, एसएससी ने ये जो क्वेश्चन है वो एक बार हम लोगों से पूछा है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि कैसे कर पाएंगे हम लोग। देखिए, सोचना, समझना और इसकी कोशिश करना सीखने की। यहां पर अगर हम लोग लिखें, एक नंबर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। उसके बाद अगर हम लोग लिखें, यहां पर 10 लिखें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं यहां पर 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद अगर हम लोग 30 से शुरुआत करें तो अपने पास ये जो नंबर है वो 30 है, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। इस प्रकार से अगर आप लोग 99 तक आप लोग अगर देखते हो, ये जो अपने पास है, अगर 99 तक आप लोग देखते हो तो 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, आगे पूरा आपको लिखना है, 80, 81, 90 और 91, 92, 93। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा नंबर आप लोग 94, 95, 96, 97, 98 और 99। जब आप लोग ये पूरी काउंटिंग लिखते हो, एक से लेकर 99 तक, ये सारा लिखना आप लोगों को, तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे कोई पूछेगी बताओ एक कितनी बार आएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज होते हो। ध्यान से समझना, कोशिश करना अब सीखने की। आप लोग प्रत्येक बच्चा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर कौन सा नंबर कितनी बार अपने पास आता है। ये चीज मैं आपको सिखाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग सीखना, प्रत्येक बच्चा। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये बताओ एक कितनी बार आएगा। तो आप कहोगे सर एक यूनिट डिजिट पर भी है, अपने पास एक में भी है। फिर अचानक लगेगा यार 11 में तो जो है ना वो दो बार है, अरे 21 में एक बार है,
21 में अपने पास एक बार है और अपने पास ये तो 31 में भी है, इधर 12 में भी आएगा, 13 में भी आएगा, ऐसे कैसे? फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और संख्या फिर 100 से बड़ी जाएगी तो 111 में 3 बार आ गया, उसमें आपको और प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को चेक करने के लिए हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट की। ये हम लोग जब भी क्वेश्चन को अगर सोल्व कर रहे हैं तो पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट की, हम लोग बात करेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। पहले हमारा काम होगा कि हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में सीखें कि यूनिट डिजिट पर कितनी बार आ रहा है। तो टेंस पर उस टाइम आपको ध्यान देना ही नहीं है, आपको वंस पर या यूनिट डिजिट पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ध्यान रखना, फिर टेंस पर ध्यान नहीं देना। एक एक डिजिट आपको देखनी है कि यूनिट पर कितनी बार आएगा। अगर मैं एक की बात करूं तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए यूनिट डिजिट पर कितनी बार आएगा, ये बात मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सर यूनिट डिजिट पर ये जो आएगा एक बार, एक बार, एक 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 और एक। तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट पर अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर एक की, एक तो होती है अपने पास यूनिट डिजिट या वंस बोल सकते हो उसको, और दूसरी होती है अपने पास टेंस डिजिट। तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट पर कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट पर 10 बार आएगा, और एक जो है वो टेंस डिजिट पर भी कितनी बार आएगा, तो 10 बार अपने पास आएगा। पहले हम लोग कंफ्यूज होंगे, यहां पर ध्यान से समझना। अगर अपने पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो कि जिसमें अपने पास यहां पर यूनिट पर भी आएगा, टेंस पर भी आएगा, 16 में भी है, फिर 61 में भी, ऐसे हमेशा आप लोग जब सोचोगे तो बच्चा कंफ्यूज होता है। इससे अच्छा ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं एग्जाम में बैठने से पहले कि यूनिट पर जब भी क्वेश्चन करना हो यूनिट का ध्यान रखेंगे, टेंस का ध्यान रखेंगे, और फिर 100 पर हम लोग आएंगे। तो यूनिट पर अगर आप लोग देखोगे तो यूनिट पर अपने पास 10 बार है, यूनिट पर बाकी कभी भी 1 नहीं आएगा। बाकी कोई भी नंबर अगर देखोगे तो यूनिट पर 1 नहीं आएगा। टेंस पर भी कितनी बार है, तो टेंस पर भी अपने पास 10 टाइम है। कैसे? ये 1 2 3 4 टेंस डिजिट पर भी, आगे कभी भी टेंस डिजिट पर नहीं आएगा। तो टोटल 1 जो होता है वो अपने पास 20 टाइम्स होता है। बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? ऐसी 2 भी कितनी बार होगा, तो 10 बार और 10 बार। यूनिट और टेंस पर आप लोग बात किया करो, यहां पर 3 जो होगा वो अपने पास 10 बार और अपने पास 10 बार, तो कितनी बार होगा, 20 बार। कोई भी जो नंबर अपने पास होता है, चाहे 4 ले लीजिए, 10 बार और 10 बार, तो कितनी बार होगा, तो आप कहोगे 20 बार। 5 भी ऐसे ही 10 बार और 10 बार, तो कितनी बार होगा, 20 बार। 6 भी कितनी बार होगा, 10 टाइम और 10 टाइम, तो आप लोग कहोगे सर ये जो अपने पास होगा ये भी 20 बार होगा। 7 भी कितनी बार होगा, 10 और 10 अपने पास यहाँ पर 20 टाइम्स होगा। 8 भी कितनी बार होगा, तो 10 और 10 सर 20 टाइम्स होगा। और 9 भी कितनी बार होगा, 10 और 10, ये अपने पास कितनी बार होगा, 20 टाइम्स होगा। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए एक बार आप लोग सारे लोग मिलकर कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। हाँ और ना एक बार बताना, क्या ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि 1 से 99 तक अपने पास जो है वो अपने पास एक भी अपने पास इतनी भी बार आएगा। एक भी 10 बार और 10 बार, टोटल 20 बार। तो यूनिट और टेंस का हम लोग ध्यान रखते हैं, ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। एक तो यूनिट का और एक टेंस का, इन 2 चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं ताकि वहां पर हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाए। देखिए अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं इस टाइम कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से समझना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम लोग यहां से ये बोले कि यार 100 के बाद नंबर लिखिए, तो हमेशा ध्यान रखना 100 के बाद यूनिट और टेंस फिर वही आता है, अपने पास नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग यहां पर 100 से लेकर अगर यहां पर लिखोगे 199 तक, 100 से लेकर 199 तक अगर आप लोग लिखते हो तो ध्यान रखना नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो जाता है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। यहां पर फिर से अपने पास 110, 111, अगर आप लोग देखोगे 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। 120, 121, 122, 123 ऐसे करके मुझे बताइए, अगर 199 तक आप लोग लिखोगे तो एक छोटी सी बात पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो वापस, इसीलिए तो बच्चे को पहले शुरुआत में थोड़ा सा नंबर सिखाने में दिक्कत आती है। छोटे बच्चे को थोड़े से शुरुआत में 11, 12, 13, 14 ये याद नहीं होते। कभी छोटे बच्चे को देखना आप लोग, जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो ये 11, 12, 13, 31 ये अपने पास 30 तक जब याद हो जाता है तो फिर तो उसको पूरा याद हो जाता है। फिर 31 से बोलना है, फिर 41 से बोलना है, फिर 51 से बोलना है, 61 आगे वाली चीजें फिर सारी की सारी उसको बहुत जल्दी याद होती हैं 30 तक काउंटिंग आते ही। तो यहां पर होता क्या है, फिर आगे वाली और आसान उसको लगनी शुरू हो जाती है। अरे यार वही चीज वापस रिपीट तो हो रही है, वही चीज तो मुझे बताइए जो थोड़ी देर पहले किया था यूनिट और टेंस पर, तो क्या मैं यहां पर आपको बढ़ाते हुए ऐसे करते हुए सारी संख्याएं लिखते हुए अगर मैं 199 तक आपको लेकर चलूं तो मुझे बताइए 199 तक में क्या अपने पास नंबर वापस से 2 डिजिट तो वही रिपीट हो रही है कि जो हम लोग अभी भी पढ़कर आए थे। 10, 11, 12, 13, 14, 15 2 डिजिट तो जो अपने पास हैं वो तो सेम वही रिपीट अपने पास हो रही हैं। तो कोई भी नंबर अगर अपने पास देखना है तो मुझे एक बात बताइए, यूनिट डिजिट पर कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 10 बार। यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा, 10 बार। टेंस प्लेस पर कितनी बार आएगा, 10 बार। 100 प्लेस पर हो भी सकता है और नहीं हो सकता, यह आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, याद रखना। 100 प्लेस पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यह आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। कैसे सर, अपने पास यहां पर जैसे मैं एक की बात करूं कि 1 कितनी बार आएगा, तो 1 जो अपने पास होगा बताइए यूनिट डिजिट पर कितनी बार होगा या वंस पर कितनी बार होगा, तो आप कहोगे 10 बार। ये पहले से याद है। 1 से 99 लिखते टाइम ध्यान से समझना, 1 से 99 अगर लिखना है तो बताइए यूनिट अपने पास कितनी बार आएगा, 10 बार। पहले से याद है एग्जाम में बैठने से पहले ही। टेंस कितनी बार आएगा, टेंस अपने पास पहले से ही याद है 10 बार, थोड़ी देर पहले। 100 प्लेस पर अब आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा एक है या नहीं है। आप एक से शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल सर है, एक अपने पास शुरुआत कर रहे हो तो 100 बार है, तो टेंस जो आएगा वो अपने पास टोटल 100 बार अपने पास अगर आ गया है। जैसे मुझे बताओ 2 कितनी बार आएगा, जैसे कोई पूछे तो 2 यूनिट पर 10 बार आता है, याद है। टेंस पर 10 बार आता है, याद है। 100 पर तो 2 है ही नहीं। 100 पर हम लोगों को अलग से चेक करना पड़ेगा, 100 पर तो है ही नहीं, तो 2 यहां पर आएगा 20 बार। ऐसे 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या? प्रत्येक बच्चे की एक बार बताओ, सब लोग देखकर मुझे। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि इस पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन फिर से अपने पास मिल सकता है। ये एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आया हुआ है एक बार पहले भी, तो इस चीज को आप लोग सबसे पहले याद रखना। यूनिट पर अपने पास नीलेश टाइम पर आया करो भाई, टाइम पर आया करो, उसके बाद सही समझ में आएगा मेरे दोस्त आपको। अगला ये अपने पास एक टाइप है जो आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर अपने पास देखिए, एक चीज और अपने पास आप लोग याद रखना, ध्यान रखना प्रत्येक बच्चा इस चीज का, कि जब कभी भी अगर अपने पास यहां पर जैसे मुझे बताओ 10 की पावर 3 है, 10 की पावर अगर कभी भी अपने पास 3 है तो इसमें अपने पास कितनी संख्याएं अपने पास होंगी, कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स होंगे? तो आप कहोगे 10 की पावर 3 में सर एक के बाद अपने पास 3 जीरो आएंगे, तो यहां पर अपने पास जो नंबर होगा वो अपने पास होगा, यानी कि 4 डिजिट्स अपने पास होंगी। कितने डिजिट्स होंगी? 4। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि जो भी पावर है उसमें आप लोग एक जोड़ दो, 3 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4 आ जाएगा।
10 की पावर अगर अपने पास है, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, ये अपने पास इस प्रकार से है कि कभी भी अगर 10 की पावर अपने पास मान लीजिए 9 है, तो इसमें पूछे कि कोई कितनी डिजिट्स होंगी, तो एक के बाद 9 जीरो अपने पास आएंगे, और 9 जीरो अपने पास अगर आते हैं तो अपने पास यहां पर डिजिट जो होगी 9 और एक खुद है, तो नंबर डिजिट्स कितनी होंगी, इस नंबर में 10 डिजिट होंगी टोटल। ये थोड़ा सा याद रखना, इसको ध्यान रखना। बैक स्लाइड तो ये लीजिए भाई, एक बच्चे को बैक स्लाइड चाहिए, तो मैंने एक बार वापस किया है भाई आशुतोष को। तो देखिए, ये बात आप लोग, अगला मैं क्या समझा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन तो ये बनता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का अपने पास बनता है। एक जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से अपने पास बनता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स अपने पास कितने होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स का अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास बने, देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की। यहां पर जैसे कहे कि 2000 अपने पास 48 गुना अपने पास 10 की पावर अपने पास 3, तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों से अगर इसमें पूछ रहा है वो, तो मुझे बताओ क्या अपने पास अब की बार 2048 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 से तो ये इंटू होके ये अपने पास बन जाएगा। तो ये कितने डिजिट है? 4, और ये कितने डिजिट है? 3, तो टोटल डिजिट्स कितनी हुई? तो आप कहोगे सर 7 डिजिट हुई। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन तो ये 10 की पावर में देता है, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ डिजिट टोटल कितने डिजिट्स अगर ये पूछे, तो एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है कि नंबर को 10 की पावर में बदलिए। जैसे 10 की पावर अगर 300 है, तो कहेगा इसको सोल्व करने पर कितने डिजिट्स होंगे, तो पावर में एक जोड़ दिया करो। एक क्यों जोड़ दें? क्योंकि यहां पर मैंने समझाया है कि 10 की पावर 3 हो तो एक के बाद 3 जीरो अपने पास आएंगी, तो एक के बाद 300 तो जीरो होंगी, और एक अपने पास खुद है, तो इसमें एक जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 301। लेकिन कभी भी अगर ऐसे है 501 गुना 10 की पावर 3, तो अब की बार यहां पर 4 डिजिट नहीं होंगी, ये जब भी इंटू करोगे, या 10 की पावर अगर 5 हो या 10 की पावर 2 हो, तो यहां पर डिजिट कितने होंगे? 3, और यहां पर डिजिट कितने होंगे? 2, तो 3 और 2 को जोड़ दिया करो, तो टोटल डिजिट 5 होंगी। क्योंकि अब की बार एक के बाद 2 जीरो नहीं आएंगे, 501 के बाद 2 ही जीरो अपने पास आएंगे। ये बात मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? तो दो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई अभी की क्लास में। मैं क्वेश्चंस तो आप लोगों को करवा देता हूं, लेकिन मैंने यहां पर दो चीजें आप लोगों को करवाई हैं। पहला अपने पास ये इस प्रकार से, सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताइए क्वेश्चन, अगर मैं वापस रिवाइज करवाता हूं और फिर क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। मैंने पूछा था 200 से लेकर 500 तक अपने पास 4 कितनी बार आएगा? 200 से लेकर 500 तक 4 कितनी बार आएगा? हमारा ये अपने पास ये जो क्वेश्चन है, तो ये अपने पास शुरुआत हमने की थी, तो याद रखना यहां पर 200 से लेकर पहले हम लोग चेक करते हैं 299 तक, फिर हम लोग 300 से 399, थोड़ी देर में तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, और फिर चेक करते हैं 400 से 499। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमें याद है 4 की अगर हम लोग बात करें, तो बताइए यूनिट पर कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 10 टाइम। टेंस पर कितनी बार आएगा? 10 टाइम। 100 पर आ ही नहीं रहा सर, 100 पर नहीं आएगा, जीरो। ये लीजिए, क्या ये 10 10 और जीरो कहां से आ गया? मैं बात कर रहा हूं 4 की। क्या ये बात सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक बार बताना यहां पर देखकर, ये चीज एक बार बताओ मुझे, ये मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख लिया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि 10 10 और जीरो कहां से आ गया? ऐसे ही यहां पर भी अपने पास सेम कॉन्सेप्ट अपने पास। यहां पर बताओ यूनिट पर कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 10। 110 पर कितनी बार आएगा? 10 टाइम। और 100 पर कितनी बार आएगा? 100 पर तो आ ही नहीं रहा, जीरो बार, क्योंकि 100 पर तो अपने पास 3 चल रहा है।
100 पर नहीं समझे, मैं फिर समझा देता हूं कृष्णा कुमार। यहां पर कृष्ण कुमार 100 पर इसलिए नहीं है, बताओ 100 डिजिट इसको बोलते हैं तीसरी को। तो जब आपने लिखना शुरू किया 201, 202, 203, 204, ये वाला जो तीसरे स्थान पर होता है ना, इसको हम लोग 100 प्लेस बोलते हैं। तो जब आप लोग यहां से लिखकर 299 तक जाओगे तो क्या 4 कहीं पर आएगा क्या? यहां पर तो आप कहोगे सर 2 2 2 ही चलेगा, 4 क्यों आएगा? तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि 4 नहीं आएगा, 4 0 बार आएगा जब आप लोग यहां पर लिखोगे। बोलिए ठीक है क्या? 4 टी यहां पर दहाई का अंक है विकास कुमार, टी जो है वो दहाई का अंक है। अगर इसको हम लोग देखें तो मुझे बताओ, वही अगर बात करें हम लोग यूनिट की, टेंस की अगर बात करें तो यूनिट की अगर बात करें तो 10 टाइम्स पहले से याद है। टी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 10 टाइम पहले से याद है। 100 प्लस पर बताओ अब की बार होगा या नहीं होगा? अब की बार आप कहोगे सर 401, 402, 403, 400 से लेकर 401 तक अगर लिखोगे तो अपने पास टोटल जो आएंगे वो तो अपने पास 100 अब की बार आ जाएंगे। तो मुझे बताओ टोटल इन सभी को ऐड अगर हम लोग कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20 यहां पर है, 20 यहां पर है और 120 यहां पर है। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 जो आएगा वो अपने पास 160 बार आएगा, 160 टाइम्स आएगा। ये मैंने क्लास में आते ही पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया था। हाँ और ना एक बार बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या? बताओ मुझे। इसके बाद ये चीज समझाने के लिए, ताकि ये चीज मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, इसके लिए फिर 2 नंबर से मैंने शुरू किया। यहां से ये मैंने बताने की शुरुआत की कि भाई देखिए 1 से 99 तक जब आप लोग लिखते हो, 1 से 99 तक जब लिखते हो तो फिर वहां एग्जाम में कंफ्यूज होते हो कि इकाई के अंक पर 11 में 2 बार, 12 में इधर आएगा, 61 में इस साइड आएगा, 21 में इधर वाला भी आएगा। तो इससे अच्छा 1 से, क्योंकि आगे वापस 1 से 99 रिपीट होता रहता है हर बार नंबर तो 1 to 99 ही रिपीट होता रहता है। तो 1 से 99 में एग्जाम में बैठने से पहले ही मैंने बोला कि इस चीज को भाई आप लोग रट लो, इस चीज को याद कर लो कि 1 से 99 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट पर आएगा अपने पास 10 टाइम्स और 10 डिजिट पर दहाई के अंक पर भी 10-10 बार आएगा। तो टोटल अपने पास ये आ गया। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही अपने पास यहां पर 1 से 99 समझ में आया तो मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की कि भाई देखिए 1 से 99 तक जो अपने पास होता है वही वापस शुरू हो जाता है, बस आगे वाला ही नंबर चेंज होता है, 100 वाला ही नंबर चेंज होता है। ये नंबर तो सेम वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है कल में पहला ही क्वेश्चन था, 6 में 13 का भाग दिया तो रिमाइंडर 6 कैसे बचा? राहुल चौधरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 13 6 में अपने पास यहां पर 13 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? आप खुद सोचिए कि शेष क्या बचेगा। 6 में 13 का भाग नहीं जा रहा तो 6 बचा रहेगा भाई। 6 में 13 में रिमाइंडर 6 कैसे बचा सर? प्लीज एक बार बता दो सर, प्लीज। 2 प्लीज लगा दिया आपने एक ही सेंटेंस में, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि 6 में 13 का भाग दोगे तो 6 ही तो बचेगा, उसमें भाग तो जा ही नहीं रहा। राहुल चौधरी भाई बताइए ये बात आपकी, फिर मैंने 100 प्लेस पर समझाने के लिए ये बात बता दी। फिर क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन, ये अलग अलग के छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और जब भी नंबर सिस्टम जो अपने पास मेन नंबर सिस्टम उसको पढ़ाने से पहले क्वेश्चन यहां से आता है। एसएससी और सीडीएस इनसे क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने पहले इन चीजों को आप लोगों को पढ़ा दिया है, इन चीजों को मैंने बता दिया है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने और समझाया जो इससे रिलेटेड नहीं है। कभी कभार कहेगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पूछे तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है 10 की पावर करके, तो 10 की पावर जो अगर सिर्फ 10 की पावर है तो पावर में 1 जोड़ दिया करो, ये नियम याद रखो। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहां पर 501 गुना 10 की पावर 2 अगर है तो ये 3 में अगर अपने पास इधर कोई नंबर है तो ये तो अपने पास यहां पर 3 तो इसलिए जोड़ रहे थे, 1 तो इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि 300 तो जीरो आएंगे और 1 है तो जोड़ दिया। अब की बार 2 तो जीरो आएंगे लेकिन ये 501 के आगे आएंगे तो 3 में 2 जोड़ के अपने पास ये बन जाएगा 5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए कहीं पर 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर अगर 2 है तो फिर ऐड होके ये पहले 10 की पावर 5 बन जाएगा और 10 की पावर 5 बनते ही आंसर कितना होगा? 5 प्लस 1 यानी 6 आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये बनाना नहीं है, ये याद करना है कि नंबर ऐसे होता है स्नाइपर। इस प्रकार से डिजिट्स अगर कभी निकालनी पड़े तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने पास तरीका होता है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे आपको सही समझ में आएगा। वापिस चलते हैं 2B पर।
यहां पर मैं वापस आपको लेकर चलता हूं, टू बी पर आपको लेकर चलता हूं। देखिए आप लोग, चलो ये क्वेश्चन मैं कल आपको करवा चुका हूं। मुझे बताइए, क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कल कर चुके थे क्या? 7 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये चीज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये चीजें कल हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। अब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। एक बच्चे को एक किताब का एक पन्ना फाड़ा, जिसमें से पेज नंबर 1 से n तक अपने पास है, उनका योग 1010 अगर है, तो बताओ पुस्तक में फाड़े गए पृष्ठ की संख्या कौन सी अपने पास है? तो यहां से मैंने कल भी बताया था, 1 से 99 तक आपको अगर जाना है या ये डिजिट्स अगर निकालनी है, तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से 9 तक 9 ही नंबर 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189, 1 से 999 तक अपने पास जो टोटल डिजिट्स होंगे 2889, 1 से 4 टाइम 9 तक 36,889। ये चीज मैं आपको याद करवा के गया था, और उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीज मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, लगातार संख्याओं को अगर कभी भी जोड़ना है, तो क्या हम लोग ये किसके आसपास है, ये तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। हम लोगों को 51010 कितने का योग अपने पास है, ये हम लोगों को एक बार कोई भी रैंडम नंबर उठाना पड़ेगा। जैसे ये लग रहा है कि अपने पास यहां पर 10 है, तो एक बार मान लो 50 उठा लिया, तो 50 से हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि 50 से ऊपर की तरफ जाना है या 50 से नीचे की तरफ आना है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2, यहां पर लगातार संख्याओं के योग का तरीका ये होता है। और एक बार मैंने क्या किया, यहां पर 1 से 50 तक को मैं जोड़ रहा हूं 50 तक को, तो 50 इंटू 51 अपॉन अपने पास 2 है। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि मैं 50 से ऊपर सोचूं या 50 से नीचे सोचूं। तो ये अपने पास 25 गुना 5 125, 125 और 27 1275 ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 1275 ये लीजिए। यहां से अपने पास इसका मतलब मुझे नीचे की तरफ आना है, तो क्या मैं यहां पर 45 तक जोड़ लूं क्या? 1 से 45 तक अगर मैं जोड़ता हूं, देखता हूं ज्यादा आता है या कम आता है। घबराने की आपको जरूरत है नहीं। 45 गुना 46 और डिवाइड कर दोगे अगर 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से 23 बार, और 23 गुना 5 115, कैरी 11 है। 23 गुना 4 अपने पास 92 और 93 का मतलब 103। बिल्कुल ठीक है। देखिए इस नंबर के नजदीक हम लोग आ गए हैं, 135। तो यहां पर अपने पास 1035 होना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है 1010। इसका मतलब क्या 25 नंबर बीच में उसने नहीं जोड़े? कल भी एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, हां और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 1035 और ये अपने पास 1010 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 25 होना चाहिए? तो आप कहोगे बिल्कुल 25, और 25 कौन से दो नंबर का सम है? तो एक अपने पास 12 का सम है और एक अपने पास 13 का सम है। बोलिए बिल्कुल आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, ये बात हम लोग समझ पाए। कल की क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ये रैंडम कोई नंबर बीच का उठाना पड़ता है, और उठाकर हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं कि कौन से दो का अपने पास सम ये होगा। बोलिए ठीक है क्या? रिपीट कर देता हूं मैं वापस से। हमने 1010 हम लोगों को चाहिए, और 1010 अगर हम लोगों को चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर 12 इंटू 13, बाकी हमें नहीं पता कि कौन सा, कि अब की बार दो पेज हैं। तो पहले 1 से 50 तक मैंने ऐड करके देखा 1 to 50। तो 1 से 50 तक जैसे ही ऐड करते हो फॉर्मूला ये है, जैसे ही ऐड किया 1275। तो इसके बाद मैं 1 से 45 तक चेक कर रहा हूं, या तो ये आ जाएगा या पता लग जाएगा कि मैं आगे बढ़ूं 50 से 45 के बीच है या 40 से 50 के बीच है, ये बात मुझे पता लग जाएगी। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया 1 से 45, एक बच्चा कर रहा है सर 44 गुना 45 ले सकते हो, बिल्कुल, लेकिन वो तो 1 to 44 आएगा भाई, 1 to 44 आएगा। तो आप जैसे ही 44 इंटू 45/2 करोगे, तो 2 से कट गया अपने पास 22 बार, और 22 गुना 5 अपने पास 110 है, और 88, और अपने पास ये अपने पास 99 अपने पास यहां पर ये आ गया।
9 और ये अपने पास बन जाएगा, तो ये तो इस नंबर से कम रह गया 1010, वो तो कोई नंबर भूला है, मतलब नंबर 1010 से बड़ा आना चाहिए। और जब 1 से 44 आपने लिया तो ये तो अपने पास 99 ही अपने पास 990 ही अपने पास आ गया है, तो ये नंबर थोड़ा सा कम रह गया। तो 144 की जगह 1 से 45 तक आप लोग जोड़िए, तो 1 से 45 जोड़ोगे तो 1035 आ गया। होना चाहिए था लगातार संख्या अगर उसने जोड़ी है, मतलब 45 तक जोड़ी तो होना चाहिए था 1035, और आगे अपने पास 1010, तो कितना नंबर भूला 25। तो 2 पेज अगर हैं तो कौन से का सम 25 है वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। उम्मीद है वापस से मैंने समझाया ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अपने पास ये 3 टाइप से अपने पास बनता है। अब इसने तो कहा 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं को अगर हम लोगों को टाइप करना है तो कितनी बार की डिप्रेशन हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो 1 को टाइप करना है तो की डिप्रेशन 1 बार होगा, 2 को टाइप करना है तो 1 बार ही होगा। 1 को अगर टाइप करना आपको तो की डिप्रेस जो करनी पड़ेगी 1 बार, 2 को टाइप करना है तो भी 1 बार टाइप करनी पड़ेगी, 3 को अगर करना है तो अपने पास 3 बार नहीं होगी, 1 ही बार, 4 को टाइप करना है तो भी 1 बार, 5 को टाइप करना है तो भी 1 बार, 6 को टाइप करना है तो भी 1 बार, 7 को टाइप करना है तो भी 1 बार, जो भी आपको टाइप करना है 1 बार। लेकिन 10 को टाइप करोगे तो कितनी बार की डिप्रेस करनी पड़ेगी, 2 बार। अगर आप लोग यहां पर 11 को टाइप करोगे तो 2 बार, 12 को टाइप करोगे तो 2 की डिप्रेस करनी पड़ेंगी, 100 को टाइप करोगे तो 3 की डिप्रेशन आपको चाहिए। तो ऐसे हम लोगों से पूछ रहा है कि कितने, तो वही तो पूछ रहा है कि मुझे बताइए 1 से 100 तक नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जितने डिजिट्स होंगे उतनी आपको की दबानी पड़ेगी। जैसे 10 लिखना है, एक ही नंबर लिखना है 10, लेकिन उसके लिए की डिप्रेशन कितना चाहिए, 2 चाहिए आपको, क्योंकि एक 1 के लिए और एक 0 के लिए। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, पहला जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो यही बनता है कि बताइए इसमें कितने की डिप्रेशन चाहिए, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो हम लोगों को पता है कि सर 1 to 99 तक हम लोग पहले ही पढ़कर आए हैं कि 1 से 99 तक अपने पास 189 डिजिट्स होते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये बच्चा अगर आप नहीं समझ पाओ, कोई भी बच्चा, तो आप लोग एक बार लिख कर देखिए, अपने जो अपने पास यहाँ पर आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप लोग कीबोर्ड निकाल कर लिख कर देखना कि 10 टाइप करने के लिए आपको कितने वो दबाने पड़ेंगे, कितने प्रेस करने पड़ेंगे। तो अपने पास 199 तक अपने पास नंबर ऑफ डिजिट्स जितने होते हैं उतने ही अपने पास दबाने पड़ेंगे। की डिप्रेशन चाहिए तो 189 डिजिट्स होते हैं, और 100 में अपने पास 3 होते हैं, तो टोटल अपने पास आ गया 192। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। पहला क्वेश्चन 8 नंबर अपने पास ये 8 नंबर क्वेश्चन बन गया, जिसमें हम लोगों को चाहिए थे कि कितने की डिप्रेशन होंगे। तो इस प्रकार से अपने पास टोटल जो की डिप्रेशन होंगे या टोटल डिजिट्स, तो एक क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लैंग्वेज चेंज करता है, वहां पर क्वेश्चन को आपको समझना है। और देखो आपने क्वेश्चन जस्ट पहले वाला उससे पहले वाले अलग टाइप के टाइप सेम है, लेकिन अलग लिखने का तरीका चेंज हो गया। यहां पर फिर से क्वेश्चन तो वही है कि 1 से 100 तक नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। और जैसे अपने पास वहां पर चेंज होता है, हमारे पास काफी बार हम लोग कुछ बच्चे फंस जाते हैं। ए भी मीना ये सारी चीज जो है ना वो ऑफलाइन पूछा करो भैया आप, ये सारी चीजें आपके न्यू बैच का टाइमिंग जो 25 से ऑफलाइन, वो सारी चीजें देखिए आप, ऑफलाइन बात ऑफलाइन किया करो भाई, ऑनलाइन बात ऑनलाइन किया करो। विनोद आज डालता हूं, पिछली आज की, कल की और परसों की। जेकी का आज बर्थडे, जेकी हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 300 से आया है भाई, ये जो अपने पास 100 है उसको टाइप करने के लिए 3 अपने पास की डिप्रेशन चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये बनता है, इसके अपने पास जो है ना वो नंबर्स का सम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जितने भी नंबर हैं 1 से 100 तक नंबर्स का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो लगातार संख्याओं को ऐड करने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये एक ही क्वेश्चन है, उसमें आप लोग फंसे रहते हो, फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। नंबर्स का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2, तो 100 गुना n, एक जोड़ोगे तो 101 और बट्टे 2, और 2 से कट गया तो 50, तो आंसर आ गया 5050। अगर कभी भी इन नंबर्स का अगर हम लोगों को सम पूछे तो आंसर आ जाएगा 50, कहे कि 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़िए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
हैप्पी बर्थडे भाई जैकी भाई, खूब जिंदगी में मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, जल्दी आपका सिलेक्शन हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये समझा दिया, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? रोश रोशांक का भी आज बर्थडे, आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा जो क्वेश्चन, इसमें आप कंफ्यूज होते हो, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन बनता है, इसके अंकों का योग क्या होगा? इसका, इसमें जो डिजिट्स आएंगी, डिजिट्स का सम क्या होगा? चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए भाई, सभी लोग। 1 से अगर 100 तक, क्वेश्चन ये हमारा 1 to 100 तक अगर आपको लिखना है, तो आप लोग बताइए इसमें जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या होगा? ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनता है। पहले, इसको टाइप करने के लिए कितने की डिप्रेशन, एक पहला क्वेश्चन 1 से 100 तक बताओ कितनी डिजिट्स होंगी, तो सीधा 193 होंगी, या अपने पास 192 होंगी। दूसरा क्वेश्चन, इनको लिखने के लिए कितने की डिप्रेशन, तो 192। तीसरा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसमें जो डिजिट्स हैं उनका योग कितना होगा? चलो क्वेश्चन करो सभी लोग। डिजिट्स का सम बताइए, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जब कोशिश ही नहीं करोगे आप सुनने की या समझने की, तो फिर मैं क्या समझा पाऊंगा, बताइए। तो ध्यान रखना, अब आपके समझ में आएगा कि सर अभी भी जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, सर एक जो है 1 से 99 तक की मैं बात कर रहा हूं, 100 को मैं अलग कर लेता हूं। हमें यह बात पता है कि 1 से 99 तक अगर लिखना है तो 1 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा। सारे नंबर जो होते हैं 1 से 99 में, थोड़ी देर पहले ही मैं आपको रटवा के आया हूं, याद करवा के आया हूं। एक बच्चे का आंसर जैसे इसके लिए भी 192 ही है, किसी का आंसर कुछ है, किसी का आंसर कुछ है। अब आप समझिए, तो ऐसे करके 9 तक, क्या अपने पास सारे ही नंबर 20-20 बार आते हैं क्या? तो बिल्कुल 20-20 बार आते हैं। तो 1 को 20 से गुना करोगे तो 20। डिजिट्स का सम चाहिए इनका, सब सभी का। 2 भी 20 बार आएगा तो 40, 3 20 बार आएगा तो 60। तो मैं क्या करता हूं, 1 भी 20 बार है, 2 भी 20 बार है, 3 भी 20 बार है, तो 20 में कॉमन ले लेता हूं, जिससे मुझे जोड़ने में आसानी होगी। 5, 6, 7, 8 और 9, ये अपने पास यहां पर गुना कर दोगे आप लोग इसको 20 से, तो ये लीजिए डिजिट्स का सम आ जाएगा। डिजिट 1 कितनी बार? 20 बार। 2 कितनी बार? 20 बार। 3 कितनी बार? 20 बार। 4 कितनी बार? 20 बार। 5 कितनी बार? 20 बार। तो हर नंबर जब 20 बार आ रहा है तो इन सभी डिजिट्स का सम चाहिए। 1 अगर 20 बार है तो 1 गुना 20 20 आ जाएगा। 2 20 बार है तो डिजिट्स का सम अपने पास 40 आ जाएगा। और इसको जोड़ने का जो तरीका अपने पास है, लगातार संख्याओं को अब तो आप लोग जोड़ ही सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? तो आप कहोगे सर 9 गुना 10/2, और इसको इंटू किससे करना है? 20 से। 2 से कट जाएगा अपने पास 10 बार, तो ये कितना आ गया? 900। लेकिन याद रखना, ये अपने पास अभी तक 1 to 99 तक ही है, ये तो 1 to 99 तक आया है। 100 को मत भूल जाना। तो 100 में डिजिट्स का सम है कितना? तो डिजिट्स का सम 1 है, तो 100 का एक और जोड़ दोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 901 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके ये जो आंसर आता है, ये जो क्वेश्चन आता है, 3 तरीके से क्वेश्चन आता है, और उसमें फिर आप लोग फंस जाते हो। तो आप लोग देखना, नंबर्स का सम पूछा है या डिजिट्स का सम पूछा है, या वो क्या पूछना चाह रहा है, ये चीज तो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। हाँ और ना बोलिए, क्या तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिए हैं? सोम सिंह का भी बर्थडे, आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई। आप जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। राजेश कुमार कह रहा है सर हिंदी में बोलो, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूं भाई, यहां पर अपने पास लिख रहा हूं, बस संख्याओं का योग है, ये अंकों का योग है। ना ना राहुल, नहीं दे पाओगे आप। 189 नहीं समझ में आया, 189 कहाँ है? 189 ये रहा 189। ये इसके लिए कल की क्लास देखिए भाई, अगर आप 189 नहीं समझ पाए हो तो इसके लिए आप कल की क्लास देखिए, उसमें समझाया राम बाबू मैंने आपको कि 1 से लेकर ये लिखवा कर आया हूं कि 9 डिजिट होंगे, 1 to 99 तक 189 होंगे, 1 to 999 तक अपने पास यहां पर
2889 होंगे। अब आप बोलोगे सर कल की क्लास तो मैंने देख ली है, तो उसको याद करके आओ भाई। कल की क्लास अगर देख लिए तो ऐसे तो क्या ही फायदा फिर देखने का। ये चीज मैंने आपको करवाई है और बार बार करवाई है, कम से कम 5-6 बार ये बात मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए, चलो देखो ये आ गया फिर से वही क्वेश्चन। 1 से 100 तक, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग। अब इस प्रकार से लिखेगा, अंकों का योग अगर चाहिए, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ। यहां पर इस प्रकार से आना चाहिए, और अच्छे से अगर लिखना चाहेगा तो ये डिजिट्स ऑफ आना चाहिए अपने पास, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो अभी भी हम लोग करके आए हैं, आंसर आएगा 901। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी है क्वेश्चन में, पिछले ही क्वेश्चन में ये बात मैंने आपको बता दी है। चलो ये चीज आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, चलिए कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास में आते ही ये चीजें मैंने समझाने की कोशिश की। अब पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे, तभी आपको और अच्छे से और ढंग से चीजें समझ में आएंगी। तो खुद करने की कोशिश कीजिए ये वाला क्वेश्चन। छह से 400 तक प्राकृत संख्याओं को लिखने पर कितनी बार छह आएगा? हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम 6 to 400? देखिए 600 से 400 के बीच अगर आपको सोचना है, धीरे धीरे तो आप लोग सोचने का तरीका और फास्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1 2 अपने पास 99। फिर हम लोग देखते हैं इस चीज को, यहां पर अपने पास 100 टू 299 199। फिर हम लोग देखते हैं 202 अपने पास 299, और फिर हम लोग देखते हैं 299 टू 300। ये लीजिए, और 400 में फिर अलग से हम लोग चेक कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर 3 डिजिट होती है इनमें, एक तो यूनिट होती है, एक अपने पास टेंस होती है, और एक अपने पास 100 होती है। छह को हम लोगों से पूछा है, तो बताओ यूनिट डिजिट पर कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर गिनने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पता है 10 10, और यहां पर नहीं आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार 10 बार। और क्या 100 प्लेस पर तो 1 चल रहा है, क्या 6 है? क्या नहीं है, तो 0 बार। यहां पर भी 10 10, और यहां पर तो 2 चल रहा है 100 प्लेस पर। अगर 2 होता तो हम लोग 100 बार लिखते, अगर 2 पूछता तो 100 बार लिखते। क्या अपने पास यहां पर 10 10, और यहां पर ये लीजिए, सभी को जोड़ लोगे 20 20 20, सभी को जोड़ोगे तो आंसर आ गया 80। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? शुरुआत में ऐसा हो सकता था कि कुछ बच्चों को छोटे छोटे डाउट थे, लेकिन अब तो क्या ये चीजें आप लोग ठीक से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। बताइए विवेक, आपको कहाँ दिक्कत है? इसमें एक बच्चे ने, दोनों ही मैं दो ऐप पर पढ़ा रहा हूं, मदर्स एजुकेशन हब पर और अपने पास साथ साथ सिंकोरी पर। मैं चाहता हूं शुरुआत में मैं बताऊं, तब हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार धीरे धीरे करके जब क्वेश्चन पर पहुंचता हूं तो लगभग बच्चों को समझा देता हूं। एक बच्चा दोनों तरफ से बचा है, विवेक कुमार। अब मुझे बताओ विवेक, कहाँ दिक्कत है? मुझे डिटेल में आप लिखिए भाई, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, उसको मैं आपको फिर समझाता हूं, ताकि पूरी क्लास को साथ लेकर चलें। लिखिए भाई कि सर ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, वो बात मैं आपको वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बता देता हूं 2 बार 3 बार 4 बार।
ये तो बता तो दिया, 9 नंबर तो 8 के साथ ही बता दिया था भाई। 9 नंबर तो मैंने 8 के साथ ही बता दिया है। अंकों का योग निकालना है, अंक कितनी बार हैं वो 20-20 बार पहले, और उनका योग आपको निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लासेस में करवा चुका हूं। टोटल 2525 अंक यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास है, करने की कोशिश कीजिए इसको। ये इतने डिजिट्स अपने पास हैं, 2425 डिजिट अपने पास हैं, तो इसको करने की कोशिश आप लोग करो। चलिए कीजिए आप लोग। अंतिम 3 अंक आप लोगों को बताने हैं। विवेक कह रहे हैं सर क्लास लेट ज्वाइन किया था। तो विवेक, दूसरे बच्चे जो टाइम पर आए उनका फिर टाइम वेस्ट क्यों करना चाह रहे हो यार आप खुद के थोड़े से लालच के चक्कर में दूसरे बच्चों का देखो कितना टाइम वेस्ट कर दोगे। तो मुझे बताइए, ये अपने पास यहां से कल की क्लास अगर आपको पता हो, 1 to 9 डिजिट्स होते हैं। 1 to अपने पास 99 तक 189 होते हैं, और 1 to 999 तक अपने पास यहाँ पर 2889 होंगे। तो ये संख्या 2889 से बड़ी तो नहीं है। इसका मतलब क्या 189 डिजिट्स हम लोग पहले घटा लेंगे क्या इसमें से? 1 2 3 4 5 6 ये जो चल रहा है कहां तक? अपने पास 2425 डिजिट्स। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि 189 से अगर बड़ा नंबर है और इससे बड़ा नहीं है, तो सबसे पहले एक साथ 189 घटा लो, ताकि अपने पास दो नंबर एक साथ आ जाएं। 189 डिजिट्स अगर इसमें से आप लोग बाहर निकाल लो, तो यहां तक हमें पता है कि 1 to 99 तक के नंबर बन जाएंगे, 1 से लेकर 99 तक के नंबर अपने पास बन गए। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने देखिए सोल्व कर लिया, 448 आंसर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि लगभग बच्चों ने इस टाइप का क्वेश्चन अब तो सोल्व करना शुरू कर दिया होगा। ये जो अपने पास है आगे वाला, यहां से यहां तक जो डिजिट्स अपने पास बची, तो इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर होगा 6 3, और इसमें से माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 2236 डिजिट्स और बच गई। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। तो यहां से आप लोग अब 2 डिजिट का नंबर तो आ ही गया, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है, तो जैसे ही 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग अपने पास 7 बार बचेगा, अपने पास 1, 3 का भाग 4 बार बचेगा 5, अपने पास 1/3 अपने पास ये बच गया। 7 का भाग 3 का भाग दे रहे हो तो अपने पास 7 बार, 1 बचेगा 4 बार 5 बार, क्या 7/4 अपॉन 1/3 ये आ गया। तो इसमें अगर आप लोग जोड़ते हो, 100 जोड़ते हो तो 845, तो लास्ट डिजिट अपने पास कितनी होगी? 844। उससे पहले कितना है? 843। उससे पहले तो कितना भी हो सकता है, 1 से शुरू होके, लेकिन लास्ट में जो आप लोग लिखना चाह रहे हो इससे अगला नंबर 845, उसमें 3 में से 1 लेना है, यानी लास्ट के 2 नहीं लेने, 3 में से 1 लेना है। तो लास्ट की 3 डिजिट 448, ये अपने पास आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन तो बताइए कि आपने खुद ने ही कर लिया है क्या? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो तो मैं आपको कल समझाकर चला गया हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। आप लोग यहाँ पर कृष्ण कुमार कल की क्लास देखिए भाई। इसके लिए आज मैं इसको बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं, इसके लिए बार बार 2-3 बार आप कल की क्लास देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कृष्णा कुमार भाई। क्योंकि ये तो मैं आज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट इसका मैं कल समझा चुका हूं, तो आज मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप तो कल की क्लास देखिए, इसके लिए ये मैं कहूंगा आपको। एक क्योंकि सिर्फ आप ही हो देखिए जो नहीं समझ पाया है, तो कल की क्लास आप देखिए, क्योंकि कल मैंने ये चीज आपको समझा दी है। अंकित करने के लिए कुल 501 अंक हैं। एक किताब के पेज को अंकित करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अपने पास इस पर नंबर होते हैं, 10 11 12 ऐसा करके टोटल 501 अंक अपने पास हैं। तो 189 से अगर ज्यादा अंक अपने पास हैं, तो यहां पर मुझे बताओ क्या शुरुआत में आप लोग यहां से 189 जो डिजिट्स अपने पास हैं उनको आप लोग घटा दोगे? तो टोटल 189 डिजिट्स अगर हम लोग घटा दें तो आगे डिजिट बची कितनी है? तो आप कहोगे सर आगे जो डिजिट्स बचेंगी वो अपने पास बचेंगी 312। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, 312 डिजिट्स। अब यहां पर अपने पास क्यों 189 क्यों घटा रहे हैं सर? ये कल की क्लास से हम लोग याद करके आए हैं। यहां पर ये जो अपने पास है
कल की क्लास में क्या हुआ, उसकी डेट चेंज हो गई भाई, आज आएगी पार्थो द्विवेदी, और उसकी जो क्लास है वो आज आ जाएगी आपकी, उसकी डेट चेंज हो गई, वो एक की कल आई नहीं, वो उसकी जगह 10 डल गया, तो वो आ जाएगी भाई कल की क्लास जो है। आयुषी सिंह, कल की जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, ध्यान रखना। कल मैं लाइव तो पढ़ाकर चला गया था, लेकिन जो वो डेट है वो आज की डल गई शायद उस पर, तो वो आज अभी आ जाएगी, आ गई होगी या तो, या आ जाएगी। कभी कभार गलती से डेट चेंज हो जाती है उस पर। 1 2 अपने पास 99, आपने पास, मुझे बताओ 189 ही क्यों घटाया, क्योंकि ये चीज कल याद करके आए कि इसके एक साथ 1 से 99 तक के नंबर बनेंगे, उल्टा हम लोगों को याद है। और यहां अगर आप लोग 3 का भाग दोगे तो यहां 3 से डिवाइड अगर आप लोग करते हो तो 104 ये बनेंगे, 99 में 104 जोड़ोगे तो 203 अपने पास होंगे, लास्ट पेज 203 अगर अपने पास है, टोटल 203 पेज हैं, तो 203 में किसका भाग जा रहा है, क्या 7 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो ए अपने पास ऑप्शन आ गया, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ योगेश, आपको तो मिल गई है वो क्लास, बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? अब इन क्वेश्चंस को खुद करने की शुरुआत आप कीजिए भाई, क्योंकि जब शुरुआत ही नहीं करोगे आप लोग तो वहां समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, वहां पर पढ़ने पर यही समझ में नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, फिर आप लोग परेशानी होगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसको वापस देख लो तो भाई, आयुष सिंह पिछली क्लास का कौन सा डाउट है आपको? तो मुझे बताओ, एक से हाउ मेनी की स्ट्रोक आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 10,000? एक से अपने पास की स्ट्रोक की अगर जरूरत होगी, इसका मतलब अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है, क्या आपको याद है कि जितने नंबर ऑफ अपने पास डिजिट्स होंगे उतने ही अपने पास यहां पर ये जो होगा अपने पास उतने ही की स्ट्रोक की जरूरत होगी। तो ये बात हम लोग पहले इसलिए पढ़ते हैं कि एग्जाम में बैठकर हमारा टाइम बचे। अब ये नहीं देखने की जरूरत कि 1 से 9 तक कुछ नंबर दो दो एक एक डिजिट के हैं, कुछ दो दो डिजिट के हैं। ये चीज तो हम लोग इतनी मेहनत इतना टाइम पहले इसीलिए तो खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर हमारा टाइम बचे। क्या ये चीज आपको याद है क्या, एक साथ के 38,889 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक से लेकर अगर हम लोगों को ट्रिप 4 टाइम 9 तक 38,889 होगा, और फिर इसके बाद एक नंबर 10,000 और है, यहां तक तो होगा ही होगा, उसके बाद 10,000 और है, और 10,000 को लिखने के लिए क्या 5 डिजिट्स इसमें है क्या? 5 डिजिट अगर हैं तो 5 की डिप्रेशन की जरूरत अपने पास होगी, तो आंसर जो आ गया 38,894। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए। सुमित, इसका आंसर गलत नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक आंसर है 38,894, क्योंकि 10,000 में अपने पास 5 की डिप्रेशन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग अब कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। की डिप्रेशन, की स्ट्रोक का मतलब की डिप्रेशन होता है भाई कि कितने आपको की वहां पर दबाने पड़ेंगे। जैसे 10 लिखने के लिए कितने की दबाने पड़ेंगे विशाल कुमार, तो आपको 10 लिखने के लिए 2 की स्ट्रोक्स चाहिए। सौ अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं अपने पास हैं, कल भी मैंने बताया था। अगर लिखने का जो तरीका होता है डिजिट्स, एक डिजिट के कितने नंबर अपने पास होते हैं, ये चीज कल भी मैं आपको समझा कर गया हूं। तो 9 गुना 10 की पावर 0, एक पावर अपने पास यहां पर कम हम लोग लेते हैं। बताओ 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो 2 डिजिट के 9 गुना 10 की पावर 1, 2 डिजिट के 90 नंबर अपने पास होते हैं। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो 9 गुना 10 की पावर 2। 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो 9 गुना 10 की पावर 3। जितने डिजिट चाहिए पावर 1 कम ले लो। ऐसे ही करते हुए 100 डिजिट का नंबर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 9 गुना 10 की पावर 99। फिर आप इसमें कंफ्यूज होते हो बिना मतलब, 9 गुना 10 की पावर 99, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आ गया। बोलो ठीक है क्या? आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जितने भी बच्चों का आज जन्मदिन है। आज इतने बच्चों का जन्मदिन क्यों है? आज तो 1 जुलाई भी नहीं है, 1 जुलाई को सबसे ज्यादा बर्थडे होना चाहिए, आज क्यों है भाई?
हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी बच्चों का बर्थडे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, और आशीर्वाद कि सिलेक्शन ले लो आप फटाफट। देखिए, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए कीजिए। राजीव का भी देखिए बर्थडे। आज इतने लोगों का बर्थडे कैसे है? हैप्पी बर्थडे दीपशिका, जैकी, रोशन, सम, राजीव। हैप्पी बर्थडे भाई। सभी बच्चों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। गुरुदेव आपसे मिलना है। सुंदरम सिंह आ जाओ तो भाई। या तो सुंदरम सिंह कह रहा है गुरुदेव आपसे मिलना है, तो आ जाओ, या हमें बुला लो। एक बच्चे ने ऊपर लिख रखा है दीपशिका आपका, ये बिना आपका नहीं है भाई। तो अंकों की संख्या ज्ञात करो। 2 की पावर 24 और 5 की पावर 12। एक चीज आप लोगों को मैं फिर बता देता हूं, ये फिर याद करवा देता हूं। जब भी अंकों की संख्या आपको निकालनी हो तो हमें 10 की पावर चाहिए, ध्यान रखना। 10 की पावर अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही हो, तो पावर में 1 जोड़ दिया करो। 5 में 1 जोड़ दोगे 6। लेकिन जैसे अगर ऐसे हो 27 गुना 10 की पावर 5, तो फिर अपने पास अब की बार इसमें एक 6 और इसमें 2 8 नहीं होगा। फिर अपने पास इसमें 2 और इसमें 5, ये 7 ही होगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि यहां पर पिछली बार तो 1 के बाद 5 जीरो थे रे, अब की बार 27 के बाद 5 जीरो होंगे, एक गायब हो जाता है, तो 5 ये रे, 2 ये रे। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो जब भी ना अपने पास अंकों का अगर कितने अंक अगर ये पूछे तो 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर अपने पास 24 और 5 की पावर अपने पास 2 की पावर इसको 12 गुना 2 की पावर 12 गुना 5 की पावर 12, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 की पावर 24 को ये हम लोगों ने लिख दिया 2 बार, क्योंकि हमें पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इससे फायदा क्या हुआ? 2 की पावर 12 तो बिल्कुल ठीक है, और लेकिन 2 की पावर और ये सेम है तो इंटू के 10 की पावर 12 बना देगा। अब हमें 2 की पावर 12 सोचनी पड़ेगी। हम लोगों को इतना याद है कि 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, ये चीज हमें याद है। और याद नहीं है तो निकालो। अगर किसी बच्चे को बोलते हैं सर ना मेरे को तो याद नहीं है, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 32 64 128 256 512 1024। ये यहां तक अपने पास। अब 2 की पावर 11 कितना होगा? तो 2 की पावर 11 जो होगा वो सर 2048 होगा। 2 से गुना ही तो करना है इसको। और 2 की पावर 12 कितना होगा सर? 2 की पावर 12 4096 होगा। इसको 2 से इंटू ही तो करना है, तो ये अपने पास आ गया है। इसको लिखेंगे 2 की पावर, इसको तो सोल्व करेंगे 4096 गुना 10 की पावर अपने पास 12। ये लीजिए, यहां पर इस चीज को हमें सोल्व करना है। तो ये जो अपने पास आ जाएगा 4 प्लस अपने पास 12, तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया 16। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या सर? 16 कैसे आया? किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप नहीं कर पाओ भाई। ये कॉमन चीजें, छोटी छोटी चीजें सोल्व करके देख लो। इसके बाद 12 जीरो अपने पास आएंगे, तो 12 तो अपने पास जीरो हो गए, 3 3 6 3 9 और 1 10 11 और 12। 12 तो जीरो हो गए हैं, और 4 नंबर ये हैं, तो 12 और 4 टोटल जो डिजिट्स हैं वो तो मुझे बताइए क्या 16 ही हैं? हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर 10 की जो भी पावर हो, 10 की पावर अगर n हो, तब तो नंबर ऑफ डिजिट्स में एक जोड़ दिया करो। 10 की पावर में एक जोड़ते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, या 10 की पावर अकेली नहीं, अगर यही होता तो एक जोड़ के 13 आंसर। इसके साथ ये है तो इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, और उसमें अपने पास 4 ये रही, 12 और आएंगी 16। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। ठीक है राजीव भाई, बाद में आप लोग देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन। मैं फिर कॉन्सेप्ट बता देता हूं भाई, बार बार अलग अलग ये कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले आपको पढ़ा रहा हूं, फिर हम लोग नंबर सिस्टम शुरुआत करेंगे। पहले 3-4 फाइल जो है ना हम लोग ऐसे ही करेंगे, फिर हम लोग बाद में नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। याद रखना आप लोग यहां पर ये जो है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, 10 की पावर अगर n हो, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पूछे तो 10 की पावर में कन्वर्ट कर लो और उसमें एक जोड़ दो। क्या पावर की पावर हो तो इनटू होती है, आपको पता है क्या? x की पावर 2 की पावर 3 हो तो इसको x की पावर 2 गुना 3 आप लोग लिख सकते हो, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ठीक है मनीष? तो मुझे बताइए, मुझे तो 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, बाकी मुझे कोई मतलब है नहीं क्वेश्चन से ज्यादा। मुझे तो 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो क्या इसको 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? और 100 की पावर 100 तो ऊपर चल ही रहा है। पहली स्टेप बताना, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? फर्स्ट स्टेप आप लोग बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है, इसमें हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने 100 को 10 की पावर 2 लिख लिया और बाकी तो नंबर ऐसे कैसे है। सभी के समझ में आ गई। दूसरी स्टेप में मैं आपको यह समझा रहा हूं कि पावर की पावर इंटू होती है। दूसरी स्टेप अपनी यह है कि पावर की पावर इंटू होती है, तो 10 की पावर 2 गुना 100 की पावर 100, जो भी ऊपर पावर हो वो दोनों 100 की पावर 100 ऊपर है, तो 2 गुना 100 की पावर 100, ये लीजिए ये अपने पास आ गया 2 गुना 100 की पावर 100। ये हमारे पास दूसरी स्टेप, एक एक मैं बताते हुए चल रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। बताओ ये बात भी समझ पाए हो क्या? पॉइंट नंबर 2 बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है, ये यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने इंटू ही तो किया है, जो भी 2 है उसको पावर से इंटू कर दिया, 2 गुना जो भी पावर है वो यहां पर लिख ली। अब अगला नियम ये है कि जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं। 10 की जो भी पावर होती है, तो 10 की पावर है 2 गुना 100 की पावर 100, जो भी पावर अपने पास होती है उसमें एक जोड़ते हैं, ये नियम है। जो भी अपने पास पावर है, पावर ये 2 गुना 100 की पावर 100, उसमें एक जोड़ दिया, तो क्या ए ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अपने पास वैसे तो हम लोग बाद में परमुटेशन वगैरह जब पढ़ेंगे उसी टाइम हम लोग करेंगे। याद रखना आप लोग पढ़ तो सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 को, पढ़ने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, पढ़ तो आप लोग सकते हो सभी लोग। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, ये देखिए मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे को अगर समझना है, देखिए वैसे तो परमुटेशन के बाद समझना, लेकिन अगर समझना है आपको तो आप कहोगे सर अपने पास 5 से विभाजित वो संख्या होती है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 आए या अपने पास 5 आए। तो आप लोग लास्ट डिजिट फिक्स हो गई तो इधर 99 डिजिट्स का एक नंबर बना लीजिए, एक नंबर बना लो। 99 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे ये इधर बना लो, क्योंकि लास्ट में एक तो 0 होगी। ऐसे यहां पर भी 5 तो उधर फिक्स कर दिया, और 99 डिजिट्स के, क्योंकि टोटल डिजिट्स ये 100 अंकों की, तो यहां पर 99 डिजिट्स यहां पर अपने पास ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या अपने पास यहां पर दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे? बोलो ठीक है क्या? राजगुप्ता भाई सर फ्लड आ गया, अरे ऐसे कैसे हुआ भाई? राजा गुप्ता कहाँ? चलो जाओ, अभी तो आप जाओ, बाद में बात करेंगे भाई, कल कैसे आ गया ऐसे फ्लड। मुझे एक बात बताओ, 99 जो डिजिट्स अपने पास हैं वो अपने पास यहां पर 99 डिजिट्स, जीरो अपने पास है 99, क्योंकि 5 का भाग कब जाएगा? डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूं, या तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 0 या 5। और 99 से यहां जब अपने पास कितने अंक बनेंगे, तो 9 गुना 10 की पावर 98। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बन गए? अरे भाई अभी भी तो बताया, एक डिजिट का जो नंबर होता है वो 9 गुना 10 की पावर 0, 2 डिजिट का नंबर 9 गुना 10 की पावर 1,
3 डिजिट का नंबर 9 गुना 10 की पावर 2, 4 डिजिट का नंबर 9 गुना 10 की पावर 3, जितने डिजिट्स होते हैं 10 की पावर 1 कम आती है, तो 99 से अपने पास ये जो है वो अपने पास यहां पर 9 गुना 10 की पावर 98, ऐसे 5 फिक्स हो गया, 9 गुना 10 की पावर 98 ये नंबर यहां पर बनेंगे, दोनों को आप लोग जोड़ लोगे इसको और इसको, तो 9 गुना 10 की पावर 98 कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 9 गुना 10 की पावर 98 2 बार, आंसर ये आ चुका है। लेकिन ये बात अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग यहां पर ये बात अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग यहां पर सारे बच्चे बाद में आप लोगों को जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम समझ में आ जाएगा। ये शिवानी और जिसके समझ में नहीं आया धीरेन्द्र, पंकज, बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया क्योंकि परमुटेशन का क्वेश्चन अपने पास है, तो इसको अभी आप लोग छोड़ देना भाई, 17 नंबर क्वेश्चन को अभी छोड़ देना, बाद में मैं आपको उसमें वापस आ जाएगा। अभी इसको छोड़ना, मैंने ये बात पहले ही बताई है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो यहां से 1000 से 1 से लेकर 1000 तक पूर्णांक लिखते टाइम 6 कितनी बार आएगा, तो मुझे बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, क्या अपने पास 1 से, अगर हम लोग 1 से, क्योंकि 99, 100 से अपने पास 199, और ऐसे हम लोग 900 से अपने पास यहां पर ये जो अपने पास, क्योंकि यहां तक पूछा है तो 901 से लेकर 999 तक अगर आप लोग करोगे तो मुझे बताइए कि आपको पता है क्या कि 10 अपने पास यूनिट डिजिट 10 बार, यूनिट डिजिट पर 10 बार आएगा ये, 10 बार टोटल अपने पास 1 से लेकर 901 तक 10 बार तो यूनिट डिजिट पर आएगा। टेंस पर भी कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे हर बार आ रहा है सर, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, ये 10 बार, धीरे धीरे तो आपको पता लग जाएगा सर 10 बार आ रहा है, 10 बार तो 100 बार तो ये आ जाएगा। 1 से लेकर 999 तक, क्योंकि अपने पास 10 बार संख्याएं अपने पास आएंगी अपने पास, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहां तो अपने पास 10 बार आएगा, और टेंस पर भी 10 बार आएगा, और 100 पर बताइए तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, 6 पूछ रहे हैं नहीं आएगा, एक बार जो 6 से लेकर 601 से लेकर 699 तक जो है उसमें अपने पास 100 बार आ जाएगा, बाकी तो हर बार 0 ही 0 0 0 अपने पास रहेगा, तो टोटल मुझे बताइए 100 ये रे, 100 ये रे, 100 ये रे, तो 6 300 बार आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास एग्जाम में आता है तो अब मुझे बताओ क्या आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या? अब विवेक आप कहोगे सर नहीं आया समझ में, फिर मैं कहूंगा कि बताओ क्या समझ में नहीं आया, फिर आप कहोगे सर लेट ज्वाइन किया था, तो वो तो काम कैसे ही चलेगा भाई, वैसे तो आप लेट ज्वाइन करोगे तब तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ क्या अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या सभी लोग? सेम क्वेश्चन है, मुझे बताओ 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने पास 18, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 19 तो हम लोग अभी देख लेते हैं, 20 नंबर में सेम क्वेश्चन को चेंज करके ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, हम लोगों ने ये लिख दिया कि 7 कितनी बार आएगा, तो 7 भी वही 300 बार आएगा। बोलिए 20 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्या? 1 से 99 तक, 100 नहीं, 100 विकास जाट 100 से लेकर फिर उसमें लेते हैं हम लोग, ये जो है ना 100 इसमें लेते हैं, 900 से 999, 600 से लेकर 699, तो 100 से 99 ये 1 से 99 तक देखते हैं, अगली बार 100 से 199, 600 से 699, 700 से 799, इस प्रकार से 7 पूछे तो ये तो आएगा 0 बार और ये आएगा 100 बार, तो अपने पास आंसर तो यही होना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, सभी लोग कर लोगे क्या? और अगर आप लोग कर लोगे तो अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो करके बताओ। करके बताइए सभी लोग इसको। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 टू 600 बिगन विथ और एंड विथ डिजिट 5, यानी यूनिट और टेंस प्लेस पर पूछा है। अब की बार यूनिट और 100 पर, टेंस वाला गाइब करना आपको। यहां से 400 से 600 के बीच, तो हम लोग देखेंगे 400 से लेकर 499, 500 से लेकर 599, तो मुझे बताइए अब की बार ये जब ये चीजें, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई यूनिट, टेंस और 100, तो मैंने आपको कहा है कि यूनिट पर आपको देखना है, टेंस पर आपकी देखना ही नहीं है क्योंकि 100 पर हम लोगों को देखना है।
टेंस पर बीच वाला नंबर देखना ही नहीं है, जो खत्म और लास्ट में, ये बात हम लोगों से पूछी गई है, जो शुरू भी हो और खत्म भी हो। तो बताओ यूनिट डिजिट पर कितनी बार आएगा? 10 बार और 10 बार। कौन? 5। टेंस पर कितनी बार आएगा? पूछा ही नहीं, क्यों हम लोग यहां पर पूछे हैं। और 0 बार, और ये कितनी बार अपने पास? 100 बार। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास यहां पर जो नंबर होंगे, अपने पास 100 प्लेस पर तो है ही नहीं, जो अपने पास नंबर होंगे वो यही नंबर अपने पास होंगे। बताओ आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि जो संख्याएं कितनी होंगी जो 5 से शुरू या 5 पर खत्म होती हैं, तो टोटल जो नंबर होंगे वो 120 होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 120 होंगे। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारा पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। ये अपने पास 2B मैंने करवा दिए फाइल। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, नया पॉइंट कल ही हम लोग समझते हैं। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एवरीडे नवीन गुजर पूछ रहा है डेली कितने घंटे? कम से कम 8-9 घंटे तो नवीन करो डेली। 8-9 घंटे तो कम से कम डेली आप लोग कीजिए। सुंदरम कल आना, आज तो मैं नहीं मिलूंगा भाई कोचिंग में, और कल भी मेरे किसी शादी में मुझे जाना है, तो परसों आप आ जाना 12 बजे। सुंदरम सिंह राजपूत, परसों 12 बजे आना भाई।